दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। ये तो आप सबने पढ़ी होगी। तो इंग्लिश सीखने के लिए हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। आपने हिंदी में शायद पढ़ी होगी, मे बी आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। तो आज हम इसको दोबारा पढ़ते हैं और थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जो हमारे काम भी आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है वन आफ्टरनून, एक दोपहर। आफ्टरनून मतलब दोपहर। अ फॉक्स, एक लोमड़ी, वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। जो लोमड़ी थी वो वॉक कर रही थी, मतलब जा रही थी, चल रही थी। थ्रू, किस में से? जंगल में से, जंगल के बीच में से। ओके, थ्रू द जंगल, जंगल के बीच में से। थ्रू का मतलब होता है बीच में से। स्पॉटेड अ बंच ऑफ ग्रेप्स। स्पॉटेड मतलब नोटिस करना है ना, या ध्यान जाना है ना। क्या ध्यान गया उस पर? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच का मतलब होता है गुच्छे, है ना। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर। देखो यहाँ पे गुच्छा है अंगूरों का। हैंगिंग फ्रॉम ओवर ए लॉफ्टी ब्रांच। तो जो ग्रेप्स थी वो क्या कर रही थी? हैंग कर रही थी। हैंगिंग मतलब होता है लटकना। फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? ओवर आ लॉफ्टी ब्रांच। ओवर मतलब पर, है ना। आ लॉफ्टी ब्रांच, लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद, मतलब बहुत ऊंचा। ब्रांच, ब्रांच मतलब टहनियाँ, है ना। एक पेड़ की टहनियाँ, वहाँ से क्या है जो गुच्छा था अंगूर का, वो क्या है लटक रहा था। पर वो जो गुच्छा था बहुत ऊपर था, है ना। यहाँ पे जो लॉफ्टी है उसका मतलब बुलंद, मतलब बहुत ऊंचा था। जस्ट द थिंग टू क्वेंच माई थ्रस्टी। उसने कहा सिर्फ ये चीज़, टू टू क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, माई थ्रस्टी। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो अंगूरों की गुच्छा, ये क्या कर सकती है? मेरी प्यास बुझा सकती है। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, है ना। थ्रस्टी मतलब क्या था? प्यास। कोटेड, अब कोटेड उसने उदाहरण दी। कोटेड का मतलब उदाहरण देना, है ना, कुछ बोलना, है ना। द फॉक्स, किसने दिया? ये फॉक्स ने दिया। इसने बोला कि शायद ये जो अंगूर है ये क्या कर सकती है? मेरी प्यास बुझा सकती है। टेकिंग अ स्टेप बैक। अब यहाँ पे ये जो है टेकिंग, टेकिंग का मतलब होता है करते हुए या लेते हुए, है ना। अ फ्यू स्टेप, क्या लेते हुए? फ्यू स्टेप, थोड़े थोड़े स्टेप्स को लेते हुए, है ना, कदमों को लेते हुए। कहाँ पे लेते हुए? बैक, पीछे की ओर लेते हुए, है ना। अब इसने क्या किया? जो अपने कदम है थोड़े से उसने पीछे लिए, है ना, पीछे लेते हुए। अब पीछे लेते हुए उसने क्या किया? द फॉक्स जम्प्ड। अब क्या किया? फॉक्स ने क्या किया? थोड़ा कदम पीछे लिया और उसने क्या किया? एकदम से जंप मार दिया, है ना। हाँ, जैसे कोई गड्ढा होता है, अगर हमें उस गड्ढे को क्रॉस करना होता है, हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पीछे होते हैं, है ना, थोड़े कदम पीछे लेते हैं, फिर क्या करते हैं? हम भाग के आते हैं और जंप लेते हैं, है ना। तो फॉक्स ने किया कि उसने जंप किया, है ना, जंप लगाई, वो चीज़ छलांग लगाई। एंड जस्ट मिस द ट्री। अब उसने अपनी पूरी जोर से उसने क्या किया? जंप लगा लिया, पर उसने जस्ट क्या किया? मिस कर दिया। थोड़ा सा रह गया था उसको अंगूर को पकड़ने के लिए, है ना, पर वो पकड़ नहीं पाया, मिस कर दिया उसने। द हैंगिंग ग्रेप्स, किसको मिस कर दिया उसने? हैंगिंग, लटकते हुए। हैंगिंग का मतलब होता है लटकता हुआ, ग्रेप्स अंगूर, है ना। अगेन द फॉक्स टुक अ फ्यू पेसेस बैक। अगेन उसने क्या किया? क्या किया? इसने, लोमड़ी ने क्या किया? थोड़ा सा स्टेप्स को क्या किया? लिया उसने। अब यहाँ पे जो पेसेस है इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, है ना। जैसे किसी चीज़ को अगर हमें करना हो तो हम क्या करते हैं? उसको ट्राई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं कि अब उस खामियों को देखते हैं कि क्या खामियां रहेगी कि हम उस चीज़ को नहीं पकड़ पाए, है ना। उसने वहाँ से क्या किया? ज्ञान लिया थोड़ा सा, और उसने क्या किया? फिर दोबारा क्या किया? उसने स्टेप्स लिए बैक एंड ट्राई टू रिच देम। अब उसने क्या किया? दोबारा उसने क्या किया? पहले पीछे लिया, फिर उसने छलांग लगाई, फिर उसने सोचा कि उसने देखा कि यार थोड़ा सा उसने मिस कर दिया अंगूर को। अब वो वो उसने क्या किया? थोड़ा सा और स्टेप लिया। कहता कि अगर मैं थोड़ा सा और दूर भाग के आऊँगा तो मैं पक्का इस अंगूर को पकड़ सकता हूँ, है ना, थोड़ा और पीछे से जंप लगाऊंगा तो। इसलिए उसने क्या किया? उसने थोड़ा सा और स्टेप्स लिए और भागता है उसने जंप लगाया, पर रीच दैम बट स्टिल फेल। पर क्या हुआ? अगेन क्या हो गया? वो फेल हो गया। स्टिल का मतलब, है ना, अभी भी। फेल का मतलब है पकड़ने से हार जाना, है ना। स्टिल हो गया है, हार गया। हार किस लिए? क्या हार गया वो? अंगूरों को पकड़ने में असमर्थ रहा। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंत में, है ना।
गिविंग अप, अब उसने क्या किया, फाइनली क्या किया, उसने गिव अप कर दिया ना। गिव अप का मतलब होता है कि छोड़ देना, साहस छोड़ देना ना, उसने अपना साहस छोड़ दिया। द फॉक्स टर्न्ड अप, अब क्या किया उसने ये छोड़ते हुए, अब फॉक्स ने क्या किया, अपना सिर को पीछे किया, टर्न्ड अप है ना, सॉरी पीछे नहीं, ऊपर को ऐसे। टर्न क्या का मतलब घुमाना, अप का मतलब ऊपर को। दिस हिज नोज है ना, अपने क्या किया, नोज को क्या किया, ऊपर को घुमाया। एंड सेड, और उसने क्या कहा, दे आर प्रॉपरली सोर एनीवे, कहता कि अब वो बेचारा अंगूर को तो पकड़ नहीं पाया, अब उसने क्या किया, वो क्या बोलता है, दे आर प्रॉबेबली का मतलब होता है शायद, सोर का मतलब होता है खट्टा, एनीवे है ना, कि ये क्या होगा, एनीवे का मतलब छोड़ो है ना, ये क्या होगा, खट्टा होगा। अब बेचारा पकड़ तो पाया नहीं है, अब तो ये तो बोलना ही पड़ेगा अपने मन को शांत रखने के लिए ना, तो उसने ये बोला। प्रोसीडेड टू वॉक, उसने और उसने क्या किया, प्रोसीडेड टू वॉक अवे। अब यहाँ पे जो प्रोसीडेड का मतलब होता है, ये हो गया रवाना होना है ना, रवाना होना, कहाँ को रवाना हुआ है, वॉक अवे। अवे अवे मतलब कहाँ से अवे, अवे का मतलब दूर जाना, वॉक का मतलब चलना, कहाँ से दूर हो गया, ये रवाना हो गया, कहाँ से दूर को रवाना हो गया, ये इस अंगूरों से है ना। सो मॉरल यही है कि इट इज़ ईजी टू डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब है तिरस्कार करना या घृणा करना। वट यू कैन नॉट हैव, वट यू कैन नॉट, जो तुम कैन नॉट का मतलब सकते हैव, जो तुम्हारे पास नहीं हो सकता है ना। कहते कि उस चीज़ को तिरस्कार करना बहुत आसान है जिसका जिसको तुम पा नहीं सकते या तुम्हारे पास नहीं है ना। तो ये था आज का छोटा सा स्टोरी। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दोस्तों।